IMF के पास गए। एक्सपोर्ट ना भरने और डॉलर की कमी की वजह से IMF के पास जाना पड़ता है। इस्लामाबाद में रोशन डिजिटल अकाउंट्स के हवाले से तकरीर से खिताब करते हुए उनका कहना था, मसला ये है कि किसी ने एक्सपोर्ट में इजाफे पर किसी ने जोर ही नहीं दिया। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में $1 अरब आने पर मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी जानिब कौमी असम्बली के हल्का 249 के ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल, तहरीक इंसाफ के अमजद आफरीदी और PSP के मुस्तफा कमाल के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। हल्का में 30 उम्मीदवार ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। हल्के के 184 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, जबकि 92 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया। हल्के में 5000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं। जी बिल्कुल, NA 249 का इंतखाबी मार्का सज चुका है। आपको बता रहे हैं कि कौमी असम्बली के हल्का 249 के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल, तहरीक इंसाफ के अमजद आफरीदी और PSP के मुस्तफा कमाल के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के है। हल्के में 30 उम्मीदवार ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। हल्के के 184 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं, जबकि 92 पोलिंग स्टेशन हसास हैं। हल्के में 5000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। नाजरीन, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम वोट के आईनी और जमहूरी हक को इस्तेमाल करें। अवाम वोट की ताकत इस्तेमाल करके दयानतदार क़यादत मुंतखब कर सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा, मुस्लिम लीग नून ने अवाम के एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाई। हमारा रिकॉर्ड हमेशा वादों को पूरा करने का रहा है। अवाम माजी की तरह एक बार फिर दुरुस्त फैसला करेंगे। यकीन दिलाता हूँ आपके बुनियादी मसाइल इंशाअल्लाह लाजमी हल होंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि कोरोना वबा के फैलाव के पेश नजर अपना और अपने इर्द गिर्द दीगर अफराद का ख्याल रखें। मास्क पहनकर अपनी जान की हिफाजत करें। विफाकी वुज़रा ने NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन में PTI की जीत को यकीनी करार दे दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि NA 249 के ज़िमनी इंतखाब के सर्वे में तहरीक इंसाफ को तमाम जमातों पर सबकत हासिल है। इंशाअल्लाह आज का दिन तहरीक इंसाफ का दिन होगा। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि NA 249 में आज अरबपति उम्मीदवार और बड़े नाम वाले सियासतदानों का इमरान खान के नौजवान नजरियाती कारकुन और मकामी अमजद आफरीदी से मुकाबला है। मुकाबला उम्मीदवारों का नहीं, मुख्तलिफ सोच का है। नाजरीन, मुल्क में SOPs की धज्जियां बिखेर देने पर पाकिस्तान में कोरोना ने पंजे गाड़ दिए हैं। वायरस 24 घंटों में 150 इंसानी जिंदगियां निगल चुका है। अमवात 17,680 हो गई है। मजीद 5,480 अफराद में वायरस की तशखीस भी हुई है। 8,15,711 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं, जबकि 7,08,000 सेहतयाब हो गए हैं। मजीद 90,000 मरीज ज़ेरे इलाज भी हैं। कोरोना से मजीद 150 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 8,327, सिंध में 4,629, खैबर पख्तूनख्वा में 3,238, बलोचिस्तान में 233, गिलगित बल्तिस्तान में 106, आज़ाद कश्मीर में 470 और इस्लामाबाद में 677 अमवात हो चुकी। 24 घंटों में 5,480 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 2,99,000, सिंध में 2,81,385, खैबर पख्तूनख्वा में 1,16,523, बलोचिस्तान में 22,118, गिलगित बल्तिस्तान में 5,296, आज़ाद कश्मीर में 16,931 और इस्लामाबाद में 74,640 अफराद कोरोना का शिकार हुए। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 31,64,000 हो गई। मरीजों की तादाद 15 करोड़ 3 लाख हो गई। 12 करोड़ 78 लाख मरीज सेहतयाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका में 5,88,500, ब्राजील में 3,98,000, भारत में 2,05,000, मैक्सिको में 2,16,000, रूस में 1,09,400, फ्रांस में 1,03,918, बरतानिया में 1,27,480 और सऊदी अरब में 6,936 अमवात हो चुकी हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि PIA का खसूसी तैयारा चीन से कोरोना वैक्सीन लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया है। कौमी एयरलाइंस की परवाज बीजिंग से इस्लामाबाद पहुंची। मजीद 2 खसूसी परवाजें
आज इस्लामाबाद पहुंचेंगी। तीनों परवाजों के जरिए 10 लाख वैक्सीन पाकिस्तान आएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। पीआईए का खुसूसी तैयारा चीन से कोरोना वैक्सीन लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। कौमी एयरलाइंस की परवाज बीजिंग से इस्लामाबाद पहुंची। मजीद 2 खुसूसी परवाजें आज इस्लामाबाद पहुंचेंगी। तीनों परवाजों के जरिए 10 लाख वैक्सीन पाकिस्तान आएंगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टील मिल से ऑक्सीजन की पैदावार के मामले पर माहिरीन की टीम ने ऑक्सीजन प्लांट्स की जांच मुकम्मल कर ली। टी मिल से ऑक्सीजन की मुमकिना पैदावार हर रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जो वफाकी हुकूमत को पेश की जाएगी। स्टील मिल्स के प्लांट को ऑक्सीजन पैदावार के लिए चलाने का फैसला रिपोर्ट की रोशनी में किया जाएगा। स्टील मिल्स के प्लांट को चलाने के लिए मजीद फैसला जो है वो रिपोर्ट की रोशनी में किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान स्टील मिल से ऑक्सीजन की पैदावार के मामले पर माहिरीन की टीम ने ऑक्सीजन प्लांट्स की जांच मुकम्मल कर ली है। टीम मिल से ऑक्सीजन की मुमकिना पैदावार पर रिपोर्ट तैयार करेगी, जो विफाकी हुकूमत को पेश की जाएगी। स्टील मिल्स के प्लांट को ऑक्सीजन पैदावार के लिए चलाने का फैसला रिपोर्ट की रोशनी में किया जाएगा। नाजरीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि पाकिस्तान तमाम फ्रीकैन की बाहमी रजामंदी से शुरू करदा अफगान अमन अमल की हिमायत हमेशा जारी रखेगा। अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का टेलीफोनिक राबता हुआ। ISPR के मुताबिक अमरीकी वजीर दिफा ने अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को तस्लीम किया और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए भी पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। बाहमी ताउन और ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का आदा भी किया। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अफगान अमन अमल फौजों के इनखलाफ पर भी बात की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब की जानिब से ईरान से ताल्लुकात की बहाली के बयान का खैर मकदम किया है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने एक इंटरव्यू में ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया और कहा कि तेहरान तरक्की करे, खुशहाल हो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी वली अहद के बयान का अपने ट्वीट में खैर मकदम किया और कहा, सऊदी अरब की जानिब से उठाए इक़दामात मुस्लिम उम्मा को मजबूत करने का बाइस बनेंगे। ईरान हमारा हमसाया जबकि सऊदी अरब इंतहाई करीबी दोस्त है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने सूबे में तरक्की और खुशहाली की तमाम तर वसाइल बरूए कार लाने पर इत्तफाक करते हुए अवाम से कोरोना SOPs पर अमल दरामद की अपील की है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब ने कोरोना के खिलाफ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में हुकूमती इक़दामात को सराहा और कहा, कोरोना को संजीदा ना लेने वाली अपनी और दूसरों की जान के दुश्मन हैं। हर पाकिस्तानी को कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी जिम्मेदारी पूरी करना होगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, SOPs पर अमल में किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। अस्पतालों में ऑक्सीजन समेत तमाम सहूलतों की फ्राहमी यकीनी बना रहे हैं। अवाम की जिंदगियों को महफूज बनाना हुकूमती इदारों की अव्वलीन तरजीह है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, अपोजिशन का गैर फित्री इत्तेहाद अपने अंजाम को पहुंच चुका। PDM ने जो बोया वही काट रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़राए और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात हुई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था, अपोजिशन ने मुल्की मफादात को दाव पर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मनफी सियासत करने वालों की साख अवाम ख़त्म हो चुकी है। PDM अपने अंजाम को पहुँच चुका। वज़ीर आला बुज़दार ने कहा कि अवाम की खिदमत मिशन और ओढ़ना बिछोना है। अवाम के बुनियादी मसाइल के हल पर तवज्जो मरकूज रखी है। तमाम इलाकों की यकसा तरक्की पर यकीन रखते हैं। कोरोना के बाइस हेल्थ सिस्टम बेपनाह दबाव का शिकार हो चुका। अवाम को एहतियात करना होगी। सूरत हाल खतरनाक रुख इख्तियार कर रही है। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत ने जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी के खिलाफ 5वें रेफरेंस की समाअत को मुकर्रर कर दिया। अदालत ने 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन पर साबिक सदर को तलब कर लिया है। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस में नामजद मुल्जिमान आसिफ जरदारी और स्टीनोग्राफर मुश्ताक अहमद को 20 मई को तलब कर लिया। रेफरेंस में कहा गया कि ठोस शवाहिद हैं। आसिफ जरदारी ने क्लिफ्टन कराची का घर करप्शन से बनाया। क्लिफ्टन घर की खरीदारी के लिए रकम आसिफ जरदारी के स्टेनोग्राफर ने दी। रेफरेंस में मजीद बताया गया कि स्टेनोग्राफर मुश्ताक के अकाउंट से घर की खरीदारी के लिए 15 करोड़ अदा किए गए। आसिफ अली जरदारी क्लिफ्टन कराची में खुद घर की खरीदारी का कोई सबूत नहीं दे सके।
नाजरीन, आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें, नौशहरा में रिश्ते के तनाज़े पर 3 खवातीन समेत 5 अफराद को कत्ल कर दिया गया। नौशहरा के इलाके बांडा शेख इस्माइल के अनवर अली ने पसंद की शादी की। लड़की के घर वाले शादी से नाराज थे। कुछ अरसा कबल अनवर अली की बीवी को चमकनी के इलाके में फायरिंग करके कत्ल किया गया। मुलजिमों ने रात अनवर अली के घर में दाखिल होकर फायरिंग कर दी। फायरिंग की जद में आकर अनवर अली, उसकी वालदा, 2 बहनें और भाई जाँ बहक हो गए। गोलियां लगने से 2 अफराद जख्मी हुए। मुलजिम मौके से फरार हो गए। नाज़रीन, लाहौर को सुबह सवेरे काले बादलों ने अपनी लपेट में ले लिया। ठंडी हवाएं भी चली। 2 घंटों बाद सूरज दोबारा अपनी आबोताब से बादलों की ओर से निकल आया। लाहौर का मौसम इस वक्त कैसा है, बता रही हैं टीवी टुडे की नुमाइंदा माइदा वहीद। जी, अगर मौसम की बात की जाए तो लाहौर के मौसम में जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को नज़र आ रही है। धूप की इतनी ज़्यादा शिद्दत है कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जैसे रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हुआ तो पहले अशरे में मौसम बहुत खुशगवार था, अच्छी हवाएं चली, बारिश हुई और लोगों के रोज़े जो थे वो बहुत खुशगवार गुजरे। लेकिन जैसे ही दूसरा अशरा स्टार्ट हुआ, धूप ने अपनी शिद्दत पकड़ी और मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया और इसके साथ काफ़ी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। लोगों की टाइमिंग जो है वो 2 बजे के बाद जब दफातर से वापस जाते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप की वजह से जो है वो काफ़ी परेशानी होती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 और कम से कम दर्जा हरारत 25 और आइंदा जो है वो हफ्ते में बारिश का दूर दूर तक कोई इम्कान। नाज़रीन, आपको मज़ीद अपडेट कर रहे हैं। मुशीर बराए एहतसाब दाखिला शहजाद अकबर के बाद विफाकी वज़ीर कानून फरोग नसीम ने भी विफाकी तहकीकाती एजेंसी के साबिक बशीर मेमन के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। फरोग नसीम का अपने बयान में बशीर मेमन के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहना था कि बशीर मेमन ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा से मुतालिक कोई बात नहीं की। शहजाद अकबर और बशीर मेमन कभी मेरे ऑफिस में नहीं आए। वज़ीर आज़म खान एक मरतबा कानूनी इस्लाहात पर बात के लिए मेरे ऑफिस आए थे। फरोग नसीम का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान, आज़म खान या शहजाद अकबर ने मुझे कभी नहीं बताया कि उन्होंने शब्बीर मेमन से जस्टिस ईसा से मुतालिक बात की। शब्बीर मेमन के लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात की तरदीद करता हूँ। बशीर मेमन मज़ाका खेज बयान देकर नई नौकरी की तलाश में है। वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल का तंज, कहा मरियम नवाज पै दर पै नाकामियों की वजह से जहनी दबाव का शिकार हैं। कवल शोज़ा बोली, किसी ब्यूरोक्रेट की बातों की अहमियत है तो साबिक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित की बातों को सुनिए कि किस तरह भारतीयों को वजीर दिलवाए गए। अदलिया को अब्दुल बासित के बयान का नोटिस लेना चाहिए। और आप तो काउंसलर भी नहीं बन सकती। सुबह सवेरे उठ के पूरा दिन आपका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जैसे ऑनरेबल लीडर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और इंतहाई जिदार लीडर के ऊपर कदगन लगाने में पूरा दिन आपका गुजर जाता है, लेकिन इससे आपका सियासी जो कद काट है वो बड़ा होने वाला नहीं है। तो बेहतर ये है कि आप जो है अपना इलाज करवाएं और उसके बाद वैसे भी जो आपका कॉम्प्लेक्स है, जो वज़ीर आज़म हाउस का जो आपका कॉम्प्लेक्स है, वो आपके अभी तक जहन से निकला नहीं है, क्योंकि आपको बुरे तरीके से 2018 में इलेक्शन में शिकस्त हुई है। तो आपके जहन में अभी तक वज़ीर आज़म हाउस के ख्वाब नज़र आते हैं। हालांकि वज़ीर आज़म हाउस में जो आपने काम किए सारी दुनिया को पता है कि आपके वालिद मोहतरम ने वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के ज़ाफ़रानी हांडिया पाए और नहारियाँ ही बनवाई हैं। और अगर दूसरी तरफ उन्होंने सियासत की है तो आपके वालिद मोहतरम ने गुंडों से जो है चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर के जजेस के ऊपर आपने हमला करवाया। मोहतरमा मरियम साहिबा फिर दोबारा लॉन्च होने की कोशिश कर रही हैं और उनकी सारी लॉन्च सिर्फ मीडिया के हद तक होती है उस पर थोड़ा सा, और कल उन्होंने और आज भी कुछ सवालात उठाए और उस अपने वालिद साहब की तरह, क्योंकि उन्हें भूलने का बहुत ज़्यादा मर्ज़ है, तो बहुत हैरत का इजहार करती रहीं और 73 साल पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में भी बयान करती रहीं कि ऐसा पता नहीं कब होता रहा है, कैसे होता रहा है। तो मैं सिर्फ उनको याद करा दूं कि पाकिस्तान की 20-22 साल की हिस्ट्री को छोड़ के बाकी सारा टाइम आप इस दुनिया में भी मौजूद थी। मरियम नवाज कहती हैं, पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफों में शामिल हो जाती तो हुकूमत आज खत्म हो गई होती। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का आपसी ताल्लुकात का कोई मसला नहीं। 22 करोड़ अवाम के मुकदमे पर मुस्लिम लीग नून समझौता नहीं कर सकती। जान मुश्किल में डालकर हम आज भी अपनी बात पर कायम हैं। हुकूमत अब सियासी शहीद नहीं बन सकती। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का कहना था, माफियाज के गैंग्स ने कभी ऐसी हरकतें नहीं की
जो वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से की जा रही हैं। इदारों के सरबराहों को कहा जा रहा है कि मुकदमा दर्ज करो, सियासी इंजीनियरिंग के लिए इदारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा कटहरे में खड़े थे, उनकी वाइफ सरीना ईसा कटहरे में खड़ी थी। जिस तरह से उनको झूठे इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा सिर्फ इसलिए कि उन्होंने फैज़ाबाद धरने का हक और सच पर मबनी फैसला दिया, तो आपको क्यों डर है इतना उन जजेस का जो हक और सच पर खड़े होते हैं? आपको इस तरह के जजेस क्यों चाहिए जिनको आप अपनी मर्जी के शौकत अजीज सिद्दीकी साहब भी खड़े हो गए, फाइज ईसा साहब भी खड़े हो गए, और मैं आज ये फ़ख्र महसूस करती हूँ कि उन्होंने खड़े होकर इस दहशतगर्दी का, रियासती दहशतगर्दी का मुकाबला करके, एक दहशतगर्द जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में इस वक्त बैठा हुआ है, मुसल्लत है हम लोगों के सरों के ऊपर, उसकी साजिशों का मुकाबला करके उनको एक्सपोज किया और बहादुरी और जुर्रत से साजिश का मुकाबला किया, और तमाम जजेस को और पाकिस्तान के अवाम को जो उनकी तरफ देख रही थी उनको सुरखरू किया। प्राइम मिनिस्टर हाउस जैसे जगह का अपने ऑफिस का इस कदर गलत इस्तेमाल किया, तो ये जवाब उनको देना पड़ेगा। और मैं जुडिशरी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो काजी फाइज ईसा साहब के साथ हुआ उनको तो इंसाफ मिला, आगे भी मिले, अल्लाह करे। एक तो आपने जजेस को ब्लैकमेल करके गलत फैसले उनसे लिए, उनके करियर्स ख़राब किए, और ऊपर से आप ये कह रहे हैं कि जो उसको सामने लेकर आया उसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाओ, राना सनाउल्लाह को ड्रग्स के इल्ज़ाम में अंदर करो, शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करो, नवाज शरीफ के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाओ, उसको बाद में देखेंगे क्या मुकदमा बनता है। गज़ब खुदा का, ये कोई बनाना रिपब्लिक है क्या? वहाँ भी ऐसा नहीं होता। आपने जहाँ तक पिटिशन की बात की, PMLN मशावरत कर रही है आपस में, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत बड़ा और बहुत सीरियस केस है, हम इसको आखिर तक लेके जाएंगे। इसी केस में 5 साल की पूरी साजिश पिन्हा है, हम उसको सामने लेके आएंगे। लेकिन क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ तरीन जज हैं काजी फाइज ईसा, इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त अदलिया पर आयद होती है। उसका नतीजा अवाम इमरान खान की नालायकी, नाअहली और क़यामत के तौर पे भुगतते हैं। इतनी सारी जो आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है और अपने मुखालिफिन को चुन चुन के आपने निशाना बनाया है, उसका रिज़ल्ट क्या है? उसका रिज़ल्ट ये है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम होके रह गया। उसका रिज़ल्ट ये है कि हर महाज पे आप एपिक फेलियर है, हर महाज पे आपको इतनी बड़ी नाकामी और नाअहली का सामना करना पड़ा है कि शायद पाकिस्तान के टीवी टुडे में PTM की बड़ी कार्रवाई, मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी और ANP के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ओहदों पर तब्दीली करते हुए हाफिज हमदुल्ला को सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। इससे कबल ANP के मियां इफ्तिखार इस ओहदे पर विराजमान थे। मौलाना फजलुर रहमान ने दोबारा पेशकश की थी कि PDM छोड़ने वाले गलती तस्लीम करके फैसले पर नजरसानी करें। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हम पहले भी मैदान में थे, अब भी हैं और आइंदा भी रहेंगे। रमजान के बाद हम पहले से ज्यादा ताकत के साथ मैदान में होंगे। अपने एक बयान में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कोई इक्का दुक्का इधर उधर हो जाए तो परवाह नहीं करनी चाहिए। हम जब तन्हा थे तब भी पूरे मुल्क की सियासत पर छाए हुए थे। हमारी हमेशा कोशिश रही कि मामलात बेहतर बनाए जा सकें। हमें बाहमी एतमाद के साथ मुल्की मामलात बेहतर करने होंगे। हमें ऐसी क़यादत को आगे लाना होगा जिस पर कौम एतमाद करे। कौम के मुस्तकबिल के फैसले चोरी छुपे किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कोरोना वायरस के बायस रोज़ बरोज़ ख़राब हुई सूरत हाल बाइस तशवीश है। कोरोना वायरस की सूरत हाल से निमटने के लिए पाकिस्तान स्टील मिल में मौजूदा ऑक्सीजन प्लांट को फौरी तौर पर चलाया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि जमात इस्लामी पाकिस्तान की इंजीनियर्स फोरम अपनी खदमात पेश करने के लिए तैयार है और ऑक्सीजन प्लांट चलाने की सलाहियत रखती है। माजी की तरह शहरियों को बेरोजगार ना होने दें। कम वक्त में दुकान खोलने की बजाय दुकानों को मुख्तलिफ औकात काल में खोला जाए।
हाफिज नमीर रहमान का मजीद कहना था, हुकूमत बताए कि IMF की जानिब से 1200 अरब रुपए का दिया गया कोरोना रिलीफ फंड कहाँ खर्च किया गया। अगर हुकूमत 1200 अरब रुपए के 1 अरब रुपए खर्च कर दे तो ऑक्सीजन प्लांट का मसला बआसानी हल हो सकता है। जमात इस्लामी कोरोना वायरस की पहली लहर से ही अवामी रिलीफ का काम कर रही है और आज भी अवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है। गंदम खरीदारी की इमदादी कीमत 1800 रुपए मुकर्रर होने पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बरहम कहते हैं, सिंध में किसानों पर जुल्म नहीं होने दूंगा और इमदादी कीमत 2000 रुपए मन रहेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने बयान में कहा कि विफाकी हुकूमत की गंदम की इमदादी कीमत में 28% इजाफे के मुकाबले में सिंध ने 42% इजाफा किया। बैरून मुल्क से 2750 रुपए में गंदम खरीदी जा रही है, मगर अपने किसानों को 1800 रुपए फी मन देना खुला मजाक है। इमरान खान अपने सरमायादार दोस्तों से पूछें कि गंदम अफगानिस्तान स्मगल करके मसनूई बहरान कैसे पैदा हुआ, उन्हें सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि PTI हुकूमत की नाकिस मनसूबाबंदी के बायस मुल्क में सिर्फ 2 से ढाई हफ्तों की गंदम का जखीरा रह चुका है। पीपल्स पार्टी ने विफाकी हुकूमत को मुल्क को गंदम के मामले में खुद कफील बनाने के लिए पहले साल इमदादी कीमत में 47%, दूसरे साल 52% इजाफा किया था। दूसरी जानिब मुआवने खसूसी शहबाज गिल ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी की जानिब से गंदम की कीमत 2000 रुपए करने के मामले पर तनकीद के नश्तर चला दिए। कहते हैं, सिंध में गंदम की 40 लाख बोरियां गायब हो गईं, 20 अरब की गंदम चूहे खा गए। शहबाज गिल ने एक बयान में कहा, गंदम करप्शन में 10 अरब प्ली गारबेन करने वाले किसान का नाम लेते हुए शर्म करें। सिंध हुकूमत किसी मामले पर तो अवाम पर रहम करे। किसान स्कीमों में कमीशन और किसान सब्सिडी खाने वाले घटिया सियासत में मसरूफ हैं। पंजाब में गंदम की स्पॉट प्राइस बढ़ाई गई और फी एकड़ बरदाना की शरह खत्म कर दी गई। शहबाज गिल ने कहा, पीपल्स पार्टी के दौर में गंदम की पैदावार 23 मिलियन टन जबकि नून लीग के दौर में 26 मिलियन टन से ज्यादा नहीं बढ़ी। PTI हुकूमत में गंदम की पैदावार रिकॉर्ड 28 मिलियन टन से ज्यादा होने का इम्कान है। दूसरी जानिब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, रमजान पैकेज और सब्सिडी का फायदा हर हाल में आवाम तक पहुंचाया जाएगा। कीमतों में नाजायज इजाफा काबिल कबूल नहीं। फिरदौस आशिक अवान ने अपने ट्वीट में कहा कि बुजदार हुकूमत अवाम को रमजान पैकेज के तहत रिलीफ देने और प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म पर सख्ती से अमल दरामद के लिए मुतहरिक है। वज़ीर आला उस्मान बुजदार रोजाना की बुनियाद पर आटे, चीनी और अशिया ज़रूरिया की सप्लाई और तलब का जायजा ले रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान का मजीद कहना था कि वज़ीर आला उस्मान बुजदार के मुतालिका महकमों के जिम्मेदारान को कीमतों में इस्तेहकाम के लिए फ्लोर मिल एसोसिएशन से राब्ते की हिदायत की हैं। ग्रां फरोशों के खिलाफ 31,000 कार्रवाइयाँ की गई हैं। 2000 से जायद मुकदमात का अंदराज जबकि 5 करोड़ से जायद जुर्माना आयद किया गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के शहनशाह ज़राफ़त अपनी बेसाख्ता अदाकारी से मुस्कुराहटें बिखेरने के माहिर कॉमेडियन किंग मुनव्वर ज़रीफ को अपने मदाहों से बिछड़े 45 बरस बीत गए। देखते हैं शजरुद्दीन की ये रिपोर्ट। जिसको कोई समझ ना सका वो सवाल हूँ, मुझको जमील कह लो मगर मैं जमाल हूँ। मुनव्वर ज़रीफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के शहनशाह ज़राफ़त अपनी बेसाख्ता अदाकारी से मुस्कुराहटें बखेरने के माहिर। मैं क्या जी बड़ा मुंह पाए लच्छो बांदरिए, मैं के मेरी फिटी में मैंने माफ कर। 1940 गुजरावाला में पैदा होने वाले मुनव्वर ज़रीफ ने 16 साल फिल्मी कैरियर में 300 से ज्यादा उर्दू और पंजाबी फिल्मों में अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए। 1964 में रिलीज होने वाली फिल्म हथ जोड़ी ने इन्हें सफ़े अव्वल के अदाकारों में ला खड़ा किया। मुनव्वर ज़रीफ पर्दा स्क्रीन पर नमूदार होते तो फिल्म बीन उनकी अदाकारी देखकर लौटपौट हो जाते। मेरी बाहों में आजा मेरे राजा, बाहों में आजा, ये नाल मैं किसे ट्रक थले आजा। मेरी गाल पे सुनो पावर हाउस जी, तुम्हारी जुल्फों के जाल में मैं नहीं आऊंगा, मेरी लातें हैं पतली, मैं नाच जाऊंगा ना। फिल्म बनारसी ठग में मुख्तलिफ गेटअप अख्तियार किए और अपने वर्सटाइल अदाकार होने की मुहर सख्त की। अदाकार रंगीला के साथ उनकी जोड़ी कामयाब तरीन मुजाहिया अदाकारों में से कामयाब जोड़ी करार पाई। हर वक्त उसे लिए फिरती है,
आज उसे शाहजमाल लेकर गई। तो क्या तुम्हें गोद में लिए फिर? कितना शौक है आपको बच्चा बनने का? मैं कहता हूँ भाईजान आप बंदा बन। लाखों दिलों पर राज करने वाले मुनव्वर ज़रीफ आरज़ाए जिगर में मुब्तला होकर 29 अप्रैल 1976 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले, लेकिन 36 साल मुख्तसर जिंदगी में बहुत सी जिंदगियों में खुशी और मुस्कुराहट के रंग बिखेर गए। शजरुद्दीन रिपोर्ट आपने